आकाश इंस्टीट्यूट ने एलन कोचिंग पर लगाए गंभीर आरोप। आज 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार को आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड के प्रबंधक विष्णुदेव तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट ने एलन कोचिंग पर अपने शिक्षकों को भड़काने और संस्थान छोड़ने का आरोप लगाया। विष्णुदेव तिवारी ने भेलूपुर थाने में 13 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आइए जानते हैं आकाश इंस्टीट्यूट के प्रबंधक विष्णुदेव तिवारी ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। अभी आप आकाश से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ। ओके, तो आपको पता होगा कि जो आकाश के टीचर्स डिफिकल्टी उन्होंने अभी यहाँ पे एलन ज्वाइन कर लिया है। हाँ। तो अभी आपको आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है स्टडी करने में? नहीं। तो आप वहाँ पे मतलब हैप्पी हो? आपकी सारी अच्छे से स्टडी चल रही है, क्लासेस चल रही है? हाँ, उनसे बेटर टीचर्स मतलब अच्छा, ठीक है। तक एक बच्चे को फोन कर रही है और परेशान कर रही है, तो एक मानसिक जिसे प्रताड़ना जिसे कह सकते हैं, प्रलोभन देना, टीचर को उकसाना, उनको करना, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिसेस तो कहीं से नहीं होती ना। आपको अगर आप में दम है, आप अच्छे हैं, तो आप मेहनत करो, परफॉर्मेंस दो, अपने टीचर ले आओ, रिजल्ट ले आओ। इस तरीके से स्वास्थ्यवर्धक प्रतिस्पर्धा रहे तो अच्छा रहता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो ठीक लगता है, लेकिन ये तो इसे कहेंगे कि उकसा के षड्यंत्र करना और चोरी करने का कृत्य रहता है। आज की प्रेस वार्ता में हम जो एलन के निगेटिव चीज़ें और भ्रामक चीज़ें जो वो कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स को, फैकल्टी को डिमोटिवेट करके उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और एग्रीमेंट्स ब्रेक करके उनके साथ उनको अपॉइंट करना और फिर सारे बच्चों को फ़ोन करना, इस तरीके का एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। इसको खिलाफ हमने एफआईआर किया है। हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करानी है या बिजनेस भी करना है तो एक प्रतिस्पर्धात्मक करना चाहिए, अनैतिक कृत्यों से हिसाब नहीं करना चाहिए। साजिश कौन लोग कर रहे हैं? एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। कितने टीचर्स गए हैं आपके यहाँ से? 9 टीचर। तो आपका एग्रीमेंट ब्रेक करके? हाँ जी, एग्रीमेंट ब्रेक करके गए थे। और क्या वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लेके गए? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी ज़रूर गए हैं, लेकिन हमने उनको कंपनसेट करने के लिए उनसे बेहतर टीचर हमने अरेंज किया। हमारी पूरी ताकत लगी, मैनेज करना पड़ा, क्योंकि आकाश एक बहुत बड़ा सिस्टम और नेटवर्क है। हमें दिल्ली से और हमारे हेड ऑफिस से हमें सपोर्ट मिला, तो क्लासेस तो मैनेज हो गई, लेकिन ये जो काम किया ये काम ठीक नहीं है, अनैतिक है। और इससे हो रहा है ऐसा? ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। आपने जो एफआईआर की है उसमें क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई? इसमें जो धाराएं हैं, चूँकि जालसाजी भी है और षड्यंत्र भी है, इसके साथ साथ धमकी, जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो इसमें धमकी भी दी गई कि नहीं, हम एलन से आए हैं आपके व्यापार को बर्बाद करने के लिए, हम साजिश करेंगे, हम बड़े ब्रांड हैं तो हम ये चीज़ करते ही हैं, ये तो बिज़नेस है। तो इस तरीके से गलत वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो वो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई को बिजनेस का रूप दे दिया जा रहा है कि हमारा बिजनेस है, हम खराब करेंगे? हाँ, मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें देखिए, कोटा में बहुत बच्चे रहते थे। कोटा में अगर एक प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों से कोटा का व्यापार इनका ख़त्म हो रहा है। कोटा में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे, ख़ासतौर से छोटे बच्चे, 11-12 के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 250-300 से ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। उनका बिजनेस वहाँ बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब वहाँ से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर रहे हैं और बनारस में आके भी उस तरीके का प्रेशर बिल्डअप और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का स्वरूप है, क्योंकि आज तक यहाँ पे कभी भी इस तरीके की अनैतिक चीज़ें कभी नहीं हुई हैं। बनारस में ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं करता। अगला कदम क्या होगा आपका? हम अपनी बात प्रशासन से लेकर सब जगह पूरा उठा रहे हैं, और हमने मेन हमारा चीज़ बच्चों का भविष्य और बच्चों की पढ़ाई है, जिसको हमने हैंडल किया है। हमने अच्छे अध्यापक अरेंज कर लिए हैं और उनकी क्लासेस एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। हम परफॉर्मेंस पे बेस हैं। हम इनसे लड़ाई न्यायालय से लेकर
जो कानून विधि जो भी संवत जो चीज़ें होंगी उनके हिसाब से हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। आगे ऐसा ना हो, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? बच्चों से हम मोटिवेट कर चुके हैं, बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, गार्जियंस का सपोर्ट मिल रहा है। गार्जियंस ने हमें आश्वासन दे रखा है कि सर कोई भी चीज़ होता है, क्योंकि एक लाइन कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। यहाँ पे जो भी कुचक्र है या कोई भी चीज़ें हैं उसकी कोई वो बेस नहीं है, तो वो लगता है कि आकाश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, कोशिश तो की गई लेकिन हो नहीं पाई। तो क्या आकाश इंस्टीट्यूट के अलावा और भी इंस्टीट्यूट में ऐसा किया? नहीं, हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट है। वो आते आते चाहते हैं कि कुछ बच्चों को तोड़ लें तो वो रिजल्ट को क्लेम कर सके, तो सारे कुचक्र की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए जो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय? नहीं, बच्चे तो कमिटेड हैं, बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बच्चे और गार्जियंस का मनोबल ऊंचा है और वो कमिट कर रहे हैं कि सर हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, चाहे कोई भी हिंड्रेंस आएगी हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ये एक अच्छा उत्साह है। लेकिन टीचर्स की जहाँ तक बात है तो आगे ऐसा भी और भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मिलेगा तो हाँ, कहेंगे। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसे ना हो। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 50 टीचर थे, 50 में से सिर्फ 9 गए। इन्होंने कोशिश सभी के साथ की थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक मैसेज दिया कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं और हम कमिटेड हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ये कोचिंग टावर भी बनारस में, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों? हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो भाई जिसके पास ज़्यादा फल होंगे उसी पे पत्थर भी लोग मारेंगे, चोरी भी करने की कोशिश करेंगे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।